गुजरात के वलसाड की एक कंपनी में भीषण आग। वलसाड के वापी इलाके में लगी आग से हुआ भारी नुकसान। आग लगने के बाद मौके पर पहुंची कई दमकल की गाड़ियां। हादसे में कोई हताहत नहीं। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में बड़ा धमाका। हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 3 की हालत गंभीर। हिमाचल के कुल्लू के एक गांव अन्नी में भयानक लैंडस्लाइड। पहाड़ दरकने से डरे लोग आवाज देते नजर आए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। चंबा में भी भूस्खलन। चंबा तीसा मुख्य मार्ग बंद। पहाड़ से पत्थर बोल्डर सड़क पर आकर गिरे। आवाजाही पूरी तरह से ठप। चंबा के भरमौर में बड़ी चट्टान एक मकान पर गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही उन्होंने भूस्खलन को लेकर प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए। हिमाचल के सिरमौर में भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे बंद। लैंडस्लाइड के कारण नेशनल हाईवे बंद किया गया। पांवटा से शिलाई शिमला तक संपर्क टूटा। हिमाचल के सोलन में मूसलाधार बारिश के कारण भारी लैंडस्लाइड। चंद सेकंड में पहाड़ का हिस्सा भर कर गिरा। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप। हिमाचल के ही मंडी में एक बार फिर लैंडस्लाइड। करसोग के पास पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर गिरा। हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका। सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर में ऑरेंज अलर्ट। 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। 1 महीने में बारिश में कई हादसे। हिमाचल में अब तक 132 लोगों की मौत। 34 लोग अब भी लापता। 229 लोग घायल। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ टूटकर गिरा। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। उत्तराखंड के चमोली में नेशनल हाईवे पर भूस्खलन। हाईवे पर पहाड़ का हिस्सा गिरा। सड़कें बंद। भूस्खलन के बाद से नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद। भारत तिब्बत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क बाधित। पंचायत चुनाव की प्रचार प्रसार टीम घाटी में ही फंसी। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर निगरानी बढ़ाई। पहाड़ों से चट्टानों के गिरने का सिलसिला जारी। जम्मू कश्मीर के कटरा में नजर आया वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन की वजह से एक शेड गिरा। हादसे में 3 लोग घायल। मुंबई में भी भारी बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से अंधेरी सबवे बंद कर दिया गया। भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में जलभराव। कई जगह पर 3 फीट पानी भरा। लोगों को आवाजाही में हो रही भारी परेशानी। खगड़िया में नदी में डूबने से 4 बच्चे लापता। नहाने के दौरान हुआ हादसा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। नदी के किनारे बच्चों के कपड़े मिले। लापता बच्चों की खोजबीन की गई। 12 साल के आसपास के थे सभी बच्चे। जयपुर के हथिनी कुंड में बाबा का बवाल। झरने के बीच नहाने वाले युवकों पर फूटा बाबा का गुस्सा। अश्लीलता फैलाने वाले युवकों को बाबा ने सिखाया सबक। अयोध्या में राम मंदिर पर अभद्र टिप्पणी पर कांवड़ियों का फूटा गुस्सा। कांवड़ियों ने अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक पर कार्रवाई की मांग। अयोध्या में नेशनल हाईवे के कप्तानगंज चौराहे पर बवाल। गुस्साए कांवड़ियों ने आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की। आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पुलिस ने हालात पर काबू किया। हंगामे के बाद पुलिस ने कांवड़ मार्ग में सुरक्षा मुस्तैद। हरिद्वार में कांवड़ी की बाइक में लगी आग। बाइक पूरी तरह से जलकर खाक। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। हादसे में कोई हताहत नहीं। नरेंद्र नगर के कुंजापुरी रोड पर एक कांवड़िया खाई में कूदा। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ ने कांवड़िए को सुरक्षित बाहर निकाला। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर जमकर हंगामा। स्वयंसेवक और पुलिसकर्मी में मारपीट। घटना का वीडियो वायरल। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। इस घटना के बाद जांच में जुटी मंदिर और जिला प्रशासन की टीम। यूपी के गाजियाबाद में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। मेरठ रोड से गुजर रहे शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। आगरमालवा में सावन के दूसरे सोमवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब। निकाली गई विशाल कलश यात्रा। शामिल हुए लाखों श्रद्धालु। उदयपुर में एक होटल के गार्डन में दिखे कोबरा सांप और उसके 18 बच्चे। कोबरा देखकर लोगों में डर का माहौल।
आगरा अवैध धर्मांतरण मामले में 11वीं गिरफ्तारी। दिल्ली के मुस्तफाबाद से अब्दुल रहमान गिरफ्तार। अब्दुल रहमान का बेटा हिरासत में लिया गया, उससे भी पूछताछ जारी। पुलिस ने दिल्ली के मुस्तफाबाद में की छापेमारी, हिंदू लड़की बरामद। अब्दुल रहमान पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप। छांगुर के मामले में बड़ा खुलासा, एनडीटीवी को मिले दस्तावेज के मुताबिक छांगुर का पनामा से कनेक्शन। धर्मांतरण के लिए पनामा की एक शेल कंपनी के जरिए मंगाता था पैसा। छांगुर के राजदार नवीन ने पनामा में खड़ी की थी एक शेल कंपनी। $10,000 लगाकर खड़ी की गई थी शेल कंपनी। कई विदेशियों को भी शेल कंपनी में बनाया गया था हिस्सेदार। ईडी को शक, इसी शेल कंपनी के जरिए करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग। पूर्णिया में मामूली विवाद में एसिड अटैक। इस हमले में एक महिला समेत 5 लोग झुलसे। पीड़ितों के मुताबिक कुछ दिन पहले एक ज्वेलरी दुकान पर राजीव स्वर्णकार से झगड़ा हुआ था। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक की तलाश जारी। ओडिशा के जाजपुर में हॉकी कोच समेत 3 लोगों पर नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप का आरोप। पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक कोच सार्थक और उसके साथियों ने कथित तौर पर लड़की को सड़क से अगवा किया, उसे एक जगह ले गए जहां उसका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने पॉक्सो समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया। 2006 की मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस के सभी 12 आरोपी बरी। हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में रद्द की फांसी और उम्र कैद की सजा। बम ब्लास्ट के आरोपियों के बरी होने से आहत है पीड़ित प्रभाकर मिश्रा। कहा, 19 साल पहले जो सदमा लगा था वैसा ही सदमा फिर लगा, अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से आखिरी उम्मीद। ट्रेन बम धमाका मामले में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान किया। आरोपी को निर्दोष छोड़ने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। राहुल फाजिलपुरिया खुद पर हुए हमले के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। बोले, मेरे ऊपर हमला किसने करवाया, जांच हो। फाजिलपुरिया ने कहा कि दीपक नांदल से मेरा कोई पैसे का लेना देना नहीं है। पुलिस जांच करे कि असल में धमकी दीपक ने ही दी है या उसके नाम का किसी और ने इस्तेमाल किया। फाजिलपुरिया ने लॉरेंस बिश्नोई का भी जिक्र किया। कहा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई तो मुझे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली। इसकी शिकायत मैंने पुलिस को दी थी। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस। लोकसभा में 145 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। राज्यसभा में भी 63 सांसदों ने इस महाअभियोग प्रस्ताव को लेकर नोटिस दिया। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद शामिल। जल्द ही इसको लेकर जांच कमेटी का गठन किया जाएगा। इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल से मिलने पहुंचे तमाम आला अधिकारी। भूपेश बघेल पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप। भूपेश बघेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। महाराष्ट्र के सतारा में एक लड़की ने छात्रा को चाकू दिखाकर धमकाया। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से लड़की को बचाया। पीड़ित और आरोपी दोनों नाबालिग। पुलिस ने आरोपी लड़के को पकड़ लिया और उसके खिलाफ पॉक्सो समेत 3 धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। बीजापुर में पुलिस ने मवेशियों की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई की। 83 मवेशियों को तस्करों के कब्जे से छुड़ाया। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिलासपुर में ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान एक युवक एयरगन के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने युवक को नशे की हालत में गिरफ्तार किया। बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज। मुंबई से सटे विरार में शर्मनाक घटना सामने आई, जहां पर ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट ने एक बिल्डिंग के लिफ्ट में पेशाब किया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। विरार स्थित सीडी गुरुदेव बिल्डिंग का वीडियो है। इस घटना के बाद नाराज लोगों ने डिलीवरी बॉय से जवाब तलब किया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने नवी मुंबई स्थित बीजेपी विधायक के कार्यालय पर लगे गुजराती डिस्प्ले बोर्ड को जबरन हटवाया। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पिछले हफ्ते पार्टी के बोर्ड हटाने की चेतावनी दी थी। गुजराती बोर्ड को तुरंत हटाकर उसकी जगह मराठी बोर्ड लगाने की मांग की गई। मुंबई के दादर शमशान घाट के आसपास बिखरी मिली मानव हड्डियां, प्रशासन पर अंतिम संस्कार में लापरवाही का आरोप। मुंबई नगर निगम पर उठे सवाल। ठाणे के डोंबिवली इलाके में रेलवे प्रशासन ने 209 घरों को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में घर खाली करने को कहा गया। डोंबिवली इलाके के निवासियों ने कहा, हमने अपनी जिंदगी की पूंजी लगाकर घर खरीदा, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमने अतिक्रमण नहीं किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति को भेजी चिट्ठी में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कपिल सिब्बल ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके इस्तीफे से खुश नहीं हूं, उनके साथ मेरे गहरे पारिवारिक रिश्ते हैं। इधर समाजवादी पार्टी के नेता इमरान मसूद ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कहा, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दिया। साथ ही कहा कि मैं उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करता हूं। मॉनसून सत्र के पहले दिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा, इस तरह इस्तीफे से कई तरह के सवाल उठते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लोकसभा में अगले हफ्ते होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में 16 घंटे का समय तय, लेकिन राज्यसभा में अभी गतिरोध कायम। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर चर्चा को लेकर आज भी हंगामे के आसार। इधर राहुल गांधी ने शिकायत की है कि विपक्ष के नेता हैं वो, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। इधर अध्यक्ष के आसन पर बैठे सांसद जगदंबिका पाल ने राहुल को जवाब दिया, कहा पहले अपने सांसदों को अनुशासित रखें, तब तो उन्हें मौका मिलेगा। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कहा, सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार, अब तक ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहलगाम के दोषी नहीं पकड़े गए, आतंकी ना मारे गए ना पकड़े गए। खड़गे ने यह भी कहा कि सरकार ट्रंप के सीज फायर के दावे पर जवाब दे। बिहार में एसआईआर मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों के आरोपों को बताया बेबुनियाद। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में एसआईआर प्रक्रिया का बचाव किया, कहा मतदाताओं को एसआईआर प्रक्रिया से कोई समस्या नहीं है, ये प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने कहा, वोटर लिस्ट से फर्जी मतदाताओं को हटाना उनकी जिम्मेदारी है। इस मामले में 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा, हम हर एक मुद्दे को सदन में उठाएंगे, सरकार अगर चर्चा नहीं करवाएगी तो विरोध जारी रहेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर वार किया, कहा उनसे बिहार नहीं संभल रहा, नीतीश इस्तीफा दे या फिर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दे। राबड़ी देवी के बाद अब एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार को जेडीयू की बागडोर अपने बेटे को सौंपने की सलाह दी। एनडीटीवी से बोले, मेरे साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता की भी यही भावना। पीएम मोदी 23 से 24 जुलाई तक यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। ये पीएम मोदी की ब्रिटेन की चौथी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी अहम व्यापारिक समझौतों को लेकर मालदीव भी जाएंगे। यहां पीएम 60वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पटना के अस्पताल में हुए मर्डर के मामले में अब तक मुख्य आरोपी तौसीफ समेत 4 लोग गिरफ्तार। एनडीटीवी में बोले, बिहार के डीजीपी, बाकी शूटर भी जल्द होंगे सलाखों के पीछे। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित। इस मामले में मुंबई सेशन कोर्ट अगली सुनवाई 24 जुलाई को करेगा। आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने अपनी जमानत याचिका में सैफ अली खान पर हमले को बताया काल्पनिक कहानी। शरीफुल फिलहाल मुंबई सेंट्रल जेल में है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन का निधन। उन्होंने 101 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। कई दिन से बीमार थे, पट्टोम के एसयूटी अस्पताल में थे।
पीएम मोदी ने केरल के पूर्व सीएम वीएस अच्युतानंदन के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी। सीएमजी यूनिवर्सिटी के चांसलर पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने चांसलर चंद्रमोहन झा की 20 से 28 करोड़ की संपत्ति अटैच की। चांसलर चंद्रमोहन झा पर फर्जी डिग्री बेचकर करोड़ों रुपए कमाने का आरोप। ईडी के मुताबिक ये सारी कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की गई। जांच जारी। दिल्ली क्राइम ब्रांच का सिगरेट तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 4 सिगरेट तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके पास से करीब 26 लाख की अवैध विदेशी सिगरेट बरामद। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप में ईडी का बड़ा एक्शन। राणा दग्गूबाती और प्रकाश राज समेत 4 फिल्मी सितारों को भेजा समन। इन सभी पर अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स को प्रमोट करने का आरोप। सभी 4 सितारों को अलग अलग तारीख पर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। राणा दग्गूबाती को 23 जुलाई, प्रकाश राज को 30 जुलाई, विजय देवरकोंडा को 6 अगस्त और लक्ष्मी मंचू को 13 अगस्त को बुलाया गया। छत्तीसगढ़ में लग्जरी कारों ने किया नेशनल हाईवे जाम। एक रसूखदार ने रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे जाम किया। नई कार खरीदने की खुशी में हाईवे पर बनाई रील। जाम के दौरान आम जनता परेशान, पुलिस नदारद रही। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, सरकार से मांगा जवाब। पुलिस की नरमी पर भी उठाए गए सवाल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बड़ा विमान हादसा। एक कॉलेज के ऊपर बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान गिरा। हादसे में करीब 16 लोगों की मौत। गिरते ही विमान आग की गोले में तब्दील हो गया। फिलहाल बचाव टीम राहत और बचाव कार्य में जुटे। अहान पांडे की फिल्म तैयारा का बॉक्स ऑफिस पर धमाल। चौथे दिन 22.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सैयारा ने 4 दिन में 105 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन अब तक कर लिया है।